अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्यों खुश हूँ भला? आज एक बहुत बड़ा काम हुआ है। एथीरियम के सीईओ विटालिक, जिनको कहा जाता है, उसने लात मारी है शिट कोइंस को। उसने कहा कि मैंने सेल कर दी हैं सारे शिट कोइंस। ठीक है यार, शिट क्यों कहा आपने? मीम कह लेते या थोड़ी इज्जत रख लेते। ये वो प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने पब्लिक को इतना लूटा है, इतना लूटा है, और अभी भी लूटने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, और पब्लिक को मैसेज करते हैं। मुझे डेली बेसिस पे कितने प्रोजेक्ट्स के मैसेज आते हैं कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, मैं आपको इसके पैसे दूंगा, $100, $200, $500। मसला पता क्या होता है कि अगर $100 या $500 में आपका ईमान बिक जाता है और आप लोगों का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो मैं कहता हूँ कि आपकी बर्बादी यहाँ से शुरू हो जाती है। क्योंकि मैंने उनसे 100 ले लेने हैं, आपसे उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो उसका फ्रॉड कर जाना है। और आपको नहीं पता, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर का फ्रॉड किया पब्लिक के साथ। विटालिक ने इससे पहले भी शिबा इनू के बहुत सारे कॉइन्स जो है वो सेल किए थे। ज़ाहिर उन्होंने डोनेशन की थी, $1 बिलियन, एक बड़ी अमाउंट थी। तो विटालिक ने अपनी जेब से देने की बजाय जो है वो शिबा इनू से दे दिए। आज भी विटालिक को अगर फ़ख्र होता है तो शिबा इनू के ऊपर होता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। और वो ये कहता है कि यार हमें इस पे प्राउड है कि हमारे जो है वो कॉन्टैक्ट एड्रेस पे शिबा इनू अवेलेबल है। लेकिन बहुत जल्द वो शिबेरियम पे आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर जो है वो उनका ब्लॉकचेन का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि विटालिक इसकी सप्लाई को चेंज नहीं होने दे रहा। जो उसने सेलिंग की थी $1 बिलियन की, वही कॉइन्स जो हैं वो इस वक्त तक डेड वैलेट के अंदर पड़े हुए हैं। उसके अलावा कोई भी जितने भी उसके कॉइन्स अवेलेबल हैं ना उसके अंदर, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुए। कब से वो बीच में मौजूद हैं लेकिन अप्रूव नहीं हुए। यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो कॉइन्स के बीच में पड़ी हुई, लेकिन अप्रूव नहीं हुए और वो सप्लाई में अवेलेबल है। बर्निंग होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर अप्रूव नहीं हुए वो कॉइन्स के, हाँ यार ये डेड हो गए या नहीं, लेकिन वहाँ पे उनका एड्रेस अवेलेबल है, कॉइन्स अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ा यार काम हुआ है शिट कोइंस के साथ। और इन्होंने आपको मैं जो है वो साथ ये दिखा भी रहा हूँगा। ठीक है, ये तकरीबन बनते हैं 25 ट्रिलियन कॉइन्स यूनिस्वैप के अंदर। ठीक है, आपको पता है, और उसका यूनिस्वैप के अंदर ही जो है वो एथेरियम पे आप ले सकते हैं। अगर एथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है तो आप यूनिस्वैप से लेते हो। तो बहुत सारे शिट कॉइन्स, उनकी टोटल अमाउंट बनी है $33,000। ये $33,000 कोई अमाउंट नहीं है इन जो है वो एथेरियम के ऑनर के लिए, या इसके जो बैठे हुए हैं ना, जो होल्डर बैठे हुए हैं एथेरियम के, ये तो बहुत बड़े, मैं कहता हूँ कि वेल्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, जो एथेरियम के वेल्स हैं। अभी तो BTC तो लाधा बात कह रहा हूँ मैं, एथेरियम के वेल्स इतने बड़े हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो बड़ी तादाद में लेकर बैठे हुए हैं। तो व्यूअर्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को समझना होगी। ठीक है, हमारे यहाँ पर इंडिया में, पाकिस्तान में, या जो एशिया की कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक की जो है वो मैच्योरिटी क्रिप्टो को लेकर वो नहीं है। वो क्या होते हैं कि वो बेवकूफ़ बन जाते हैं बहुत जल्द, और वो चीज़ों को समझते नहीं हैं। ठीक है, आप लोग अगर स्कैल्पिंग सीख लेंगे, डेली ट्रेडिंग सीख लेंगे, तो आप लोग तो डेली का वो पैसा बना सकते हो। यहाँ पे होता क्या है, ये ऐसे जितने भी शिट कॉइन्स या इस तरह के कॉइन्स हैं ना, इसमें क्या करते हैं, वो $5 इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, और उनकी सोच ये होती है कि यार ये $1 भी चला गया ना तो यार मेरी तो ज़िंदगी बदल जाएगी, ये ज़मीन क्या, मैं आसमान में घर लूँगा। इन लोगों की सोच देखो, होल्ड करके बैठे हुए हैं। वो लोग समझदार हैं जो इन कॉइन्स के अंदर से जैसे प्रॉफिट आता है लेके निकल के भाग जाते हैं। ठीक है, उनको समझ होती है कि यार जब भी इसकी बर्निंग होगी, इस तरह का काम होगा। बर्निंग के ऊपर भी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि ये बर्निंग बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट, उसके अपने कॉइन्स अवेलेबल हैं, वो जब भी बर्निंग की अनाउंसमेंट करेगा कि बर्निंग होने वाली है, प्रोजेक्ट ऊपर जाने वाला है, साथ ही आप लोग उम्मीद रखो कि नेक्स्ट आप लोगों को डंप देखने को मिलेगा, अगर बीच में इन्वेस्टमेंट ना आए। अगर इन्वेस्टमेंट आ गई है तो कॉइन थोड़ा थोड़ा स्टेबल होकर ऊपर आएगा, लेकिन जो पैसा उन्होंने बीच में से निकाल लेना है बर्न के नाम पर, वो आपके साथ हाथ हो गया, यानी कि वो उसने कमा लिया पैसा बीच में से। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड मीम्स ने किए हैं, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने इसके ऊपर बहुत पहले से वीडियोस बनाई हैं कि बर्निंग इज़ अ फ्रॉड। 2 किस्म की बर्निंग होती है। एक बर्निंग वो होती है जिसमें पैसा निकल जाता है, कॉइन्स भी निकल जाते हैं। दूसरा ये होता है जिसमें बर्निंग तो होती है लेकिन पैसा नहीं बीच में से निकलता।
ठीक है। जो दूसरी बर्निंग है ये बिल्कुल ठीक है, जिसमें ऑटोमेटिक बर्निंग होती है, जिसमें आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है, एक एल्गोरिथम सेट किया होता है जिसमें वो कॉइन्स बर्न हो जाते हैं और किसी को नुकसान नहीं होता। और जो आप लोग $10 के कॉइन सेल करते हो वो ऑटोमेटिकली बर्न होना स्टार्ट हो जाए, बीच में से कुछ परसेंटेज बर्न होना स्टार्ट हो जाए, जिससे कॉइन जो है वो नीचे नहीं गिरता और वो स्टेबल रहता है, एक अमाउंट स्टेबल रहती है। उनका बाइंग भी आ रही होती है, फिर सेलिंग भी आ रही होती है, थोड़ी थोड़ी सेलिंग होती है जिसमें थोड़े थोड़े कॉइन्स जो हैं वो सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको बंद भी किया जा सकता है, उसको ओपन भी किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी एक साइंटिफिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना होंगी, ठीक है। 5-5, 10-10 डॉलर लेके और इन्वेस्टमेंट करके ये सोच रही होती है। अभी क्रिप्टो मार्केट में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके 5 ज़ीरो हैं, किसी के 10 ज़ीरो हैं, किसी के 20 ज़ीरो हैं, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिनके ज़ीरो की इंतहा नहीं है, इन्फिनिटी है, इतनी ज़्यादा सप्लाई है। चलो हम लोग हायर सप्लाई 100 क्वार्टरली रख लेते हैं, वो सप्लाई है यार ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर बंदा ये सोचता है कि $1 चला जाएगा, $1 चला जाएगा, सबको पता चल, आस्ता आस्ता सबको पता चल जाएगा। इसीलिए नहीं मैं कहता कि ये यूरोपियन लोग और ये अमेरिकन लोग क्यों आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं कि आप लोगों से पैसे कैसे कमाने हैं। ये तरीका है, कॉइन्स लॉन्च करो, उसकी प्रमोशन करवाओ, ठीक है। यूट्यूबर्स को कहो कि यार इसकी प्रमोशन करो, सारा कुछ करो। मुझे मैसेज आते हैं, आपको बताया मैंने कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इतने $1 दूंगा, नुकसान। देखें, आपका बिलीव होता है कि यार ये बंदा ये मुझे गलत चीज़ नहीं बताएगा, गलत प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताएगा। जो बात होती है आपको बता दे, तो चाहे लाइक करो या ना करो, कुछ भी करो आप, लेकिन आपका नुकसान नहीं होने दे रहा। एक टाइम पे आप लोग कहते हो कि हाँ यार उस बंदे ने ठीक बात कही थी। तो व्यूअर्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो विटैलिक ने जो काम किया, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त काम किया है। होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि यार ये शिट कॉइन्स का फंडा जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है ना, सबको अपनी अपनी एक्सचेंज बनानी चाहिए और विदाउट KYC, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट ने लॉन्च होना है उसकी KYC होनी चाहिए, बंदे का पता होना चाहिए कौन है, सप्लाई कहाँ पे है, कितनी कंपनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, बैकअप कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या कुछ रोड मैप है इनका, क्या कुछ लाने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे, कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड, सारा कुछ डाटा इनका रजिस्टर्ड करो। उसके बाद इसके प्रोजेक्ट लॉन्च करो। फिर मेरे भाइयों, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ हैं कि ठीक है यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये भागेंगे नहीं, ये फ्लॉप होना एक अलग बात है, उसका भी फिर हमेशा भुगतेंगे। इनको पता है ना कि अगर गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन में आ जाए ना बंदा, उसके बाद अगर ये पब्लिक के साथ फ्रॉड भी करेंगे ना, तो उनको दे के जाना पड़ेगा, पब्लिक को पैसा दे के जाना पड़ेगा। अभी इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही करेंगे, ये मतलब ये कॉइन लॉन्च किया, अभी मैं कल को कोई कॉइन जो है वो लॉन्च, इंतहाई आसान है कॉइन बनाना, इंतहाई आसान, ठीक है। मैं एथेरियम के ऊपर बना सकता हूँ, बाइनेंस स्मार्ट चेन सबसे आसान है उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट बनाओ, उसका फाइवर के ऊपर से जाके उसको कहो कि यार मैंने कॉइन लॉन्च करना है, इसका नाम ये रख लो, ये इसका जो है वो बना दो, एक वेबसाइट है वो डिज़ाइन कर दो, क्रिप्टो की वेबसाइट डिज़ाइन कर दो, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आपका खर्चा होगा, 15,000 20,000 तक आपका खर्चा है, साथ ही आपका कॉइन मार्केट में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप उसकी प्रमोशन करवाओ, आप 20,000 उसकी प्रमोशन पे लगा दो, सिर्फ 20,000, इतनी उसकी जो है वो सप्लाई हो जाएगी, आगे पीछे सिस्टम हो जाएगा। और उसके बाद अगर यूट्यूबर्स उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं लोग पैसे लेकर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन नुकसान खाते हैं। लेकिन अभी वो उनका क्या कि किधर है, वो डाउन ही रहेंगे, हमेशा नीचे ही रहेंगे, क्योंकि लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे, लोग उनको गालियाँ निकालेंगे कि आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो याद रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।